अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्सटाइल किचन। आज हम अपने प्यारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार केक ओवन के बगैर बहुत आसान तरीके से। तो चलिए ये डिलीशियस सा केक बनाना शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वर्सटाइल किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी मैदा, 4 अंडे लेंगे, 1 चाय का चम्मच लेंगे बेकिंग पाउडर, आधी चाय की चम्मच जर्दा रंग, 3/4 कप लेंगे कुकिंग ऑयल, 1 कप चीनी, 1/4 टीस्पून लेंगे वनीला एसेंस। अब एक जूसर मशीन लें, इसमें अंडे डालेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। चीनी डालेंगे, दोबारा से ब्लेंड करेंगे। कुकिंग ऑयल डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे। अब डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, जर्दा रंग और वनीला एसेंस। कवर करके तो 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अंडे का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब एक मिक्सिंग बाउल में इस मिक्सचर को निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। केक का बैटर हमारे पास रेडी हो चुका है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब एक कंटेनर लेंगे, बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो परेशान ना हो, आप घर में से कोई भी स्टील का बाउल लेके उसमें बैटर डाल सकते हैं। अगर बटर पेपर भी नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बटर पेपर की जगह खुश्क मैदा छिड़क सकते हैं। कंटेनर को इस तरह से टैप करेंगे। घर में मौजूद कोई भी तांबिया या देचका ले लें और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्री हीट होने दें। अभी मैं ये स्टैंड रख रही हूँ। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो आप किसी भी स्टील की प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं। कंटेनर को स्टैंड के ऊपर रखेंगे, कवर कर देंगे और कवर में मौजूद ये सुराख है इसको पेपर की मदद से या आटे की मदद से बंद कर देंगे ताकि स्टीम बाहर ना आए। लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। केक बहुत अच्छा बेक हो रहा है। 40 मिनट बाद मैं चेक करूंगी एक टूथपिक से। अगर टूथपिक बिल्कुल साफ निकलेगी तो इसका मतलब केक बहुत अच्छा बेक हो गया है। अगर कोई ज़रा रह जाए तो मतलब केक को और बेक करना है। केक के स्पंज को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब धागे से दरमियान से काट लेंगे। स्पंज को मैंने 2 लेयर्स में कर लिया है। अब ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब केक की टॉपिंग के लिए क्रीम को व्हिप कर लेंगे। मैं यहाँ पर डेयरी क्रीम ले रही हूँ। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। क्रीम को और बाउल को मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब बीटर की मदद से व्हिप कर लेंगे। क्रीम और बाउल को जितना अच्छा ठंडा करेंगे उतने अच्छे से व्हिपिंग होगी। चार से 5 मिनट व्हिप करने के बाद अब मैं 3 खाने के चम्मच पिसी हुई चीनी डालूंगी। दोबारा से व्हिप करेंगे। पाँच से 6 मिनट व्हिप करने के बाद क्रीम की ये कंसिस्टेंसी आएगी।
शुगर सिरप बनाने के लिए आधे कप पानी में 1.5 चम्मच पीसी हुई चीनी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पंज की एक लेयर लेके शुगर सिरप को ब्रश की मदद से स्पंज पे लगाएंगे। शुगर सिरप लगाने से स्पंज बहुत सॉफ्ट और जूसी रहेगा। अब स्पंज पे क्रीम लगाएंगे। स्पंज की दूसरी लेयर रखेंगे। अब क्रीम अप्लाई करेंगे। अब किसी भी चार्ट या हार्डबोर्ड का पीस लेके उसकी मदद से क्रीम को बराबर कर लेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ। चॉकलेट से इस तरह से केक के ऊपर लंबी लाइंस बना लेंगे। अब एक फोक से डिज़ाइन बनाएंगे। इसी तरह से अपोजिट डायरेक्शन में फोक से लाइन लगाएंगे। मैं यहाँ पर चेरी और मैंगो से डेकोरेट कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और फ्रूट हो तो आप उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं। सुपर इजी तरीके से बहुत ही मज़ेदार ओवन के बगैर केक रेडी हो चुका है। आप भी ये केक ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये यमी केक कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।